चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। मेड इन इंडिया तोपों से दी गई 21 बार सलामी। 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया और इसके साथ मुख्य अतिथि अब्देल फताह अल सीसी भी मौजूद थे, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से किया और इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान पहली बार भारतीय तोपों ने सलामी दी। अब तक ब्रिटेन में बनी तोपों से सलामी दी जाती थी और इसी के साथ परेड की शुरुआत की गई। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली सभी सुरंगें तैयार। हिमालयन रेलवे का 90% काम पूरा। पूरे कश्मीर को कन्याकुमारी तक रेल के जरिए जोड़ने का सपना इस साल दिसंबर तक साकार हो जाएगा। दरअसल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का 90% काम पूरा हो चुका है। यूएसबीआरएल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली लाइन के लिए सभी जरूरी सुरंगें बनकर तैयार हो चुकी है। 28 जनवरी से पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी होगी शुरू। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। देश के कई राज्यों में मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 28, 29 और 30 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। 31 जनवरी से फिर से मैदानी इलाके में पारा घटेगा और सर्दी बढ़ेगी। मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन समेत 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री सम्मान मिला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और ओआरएस के खोजकर्ता डॉक्टर दिलीप महानलाविस को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। इसके अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन, आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी और भारतीय मूल की अमेरिकी मैथमेटिशियन श्रीनिवास वर्धन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अमेरिका ने बदला स्टैंड। भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल किए। कहा, हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। भारत में चल रहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद में अमेरिका ने 48 घंटे में अपना स्टैंड बदल दिया और उसने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का साथ देने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बताया। पूर्वी लद्दाख में चीन की चाल। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 26 पॉइंट्स पर गश्त नहीं कर पा रहे भारतीय सैनिक। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, सच नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्वी लद्दाख के 65 में से 26 पेट्रोलिंग साइट्स ऐसे हैं जहां भारतीय सैनिकों की मौजूदगी नहीं है और ये रिपोर्ट लेह लद्दाख के एसपी पीडी नित्या ने पिछले दिनों एक मीटिंग में पेश की थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। बिहार के पूर्णिया में चलती बस में टीचर से गैंगरेप की कोशिश। पूर्णिया में खिड़की से कूदी, लोगों को सड़कों के किनारे मिली। पूर्णिया में रात चलती बस में टीचर से गैंगरेप की कोशिश की गई। बस के अंदर 6 युवकों ने पहले उसके साथ अश्लील हरकतें की। थोड़ी देर में वो लड़के रेप की कोशिश करने लगे। खुद को बचाने के लिए महिला ने चलती बस की खिड़की से ही छलांग लगा दिया। बाबा राम रहीम को 5 साल में 5वीं बार राहत। हरियाणा सरकार के नए नियम से 90 दिन की सजा माफ, अभी भी पैरोल पर। हत्या और यौन शोषण के 3 केस में 20-20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को हरियाणा सरकार के नए नियम से राहत मिली है। उसकी 90 दिन की सजा कम हो गई। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला किया है कि 10 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले कैदियों की सजा में 90 दिन की छूट दी जाएगी। राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में है और तब से 4 बार उसे पैरोल मिल चुकी है। दुनिया के कई हिस्से में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे। इनमें चीन, जापान, रूस, साउथ कोरिया, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग की 92% आबादी जनवरी के आखिर तक कोरोना से संक्रमित हो जाएगी और यहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ 20 लाख है। और इधर भारत में 88 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति के साथ की बैठक। कहा कि भारत मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से मुलाकात की और यहाँ पर दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति सीसी के साथ आए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर साथ है। यह मानवता के लिए बड़ा खतरा है। सबूत न होने पर गुजरात दंगों के 22 आरोपी हुए बरी। 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या और शव जलाने का आरोप था। गुजरात की एक कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के एक मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। इन पर 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने और दंगा भड़काने का आरोप था। और यह हत्याकांड पंचमहल के हलोल में हुआ था, जिसमें पुलिस ने 22 लोगों को आरोपी बनाया था और इनमें 8 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों की अभद्रता की घटनाओं के बाद फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया है। बदली हुई नीति के मुताबिक पैसेंजर्स को फ्लाइट में तब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक क्रू मेंबर्स उन्हें शराब न परोसें। केबिन क्रू को उन पैसेंजर्स की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में अपनी शराब पी रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकने के लिए जेएनयू में बिजली इंटरनेट बंद। क्यूआर कोड से डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय की बिजली और इंटरनेट रात बंद कर दिए गए। QR कोड से मोबाइल पर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। पथराव किसने किया यह पता नहीं चल पाया। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर भाग गए। JNU के कुछ स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मोदी पर BBC की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले थे। महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के 7 लोगों के शव मिले। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार आर्थिक तंगी में था। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा, हालांकि मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है। वहीं हरियाणा के रोहतक में भी एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव उसी दिन मिले हैं।